देखो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अगर अपनी क्लास के अंदर अगर एक कोई चीज यूज करता हूं तो पूरी क्लास में वही यूज करता हूं। अगर मैं फिब यूज कर रहा हूं तो मैं फिब पे ही पूरी क्लास कर देता हूं। अगर मैं पिवोट कर रहा हूं तो मैं पिवोट पर ही पूरी क्लास कर देता हूं। यस या नो? देखा आप लोगों ने? जी सर। करता हूं। मैं ऐसा क्यों करता हूं और आपको मैं क्यों बोलता हूं करने को? देखो आपके पास अभी कौन कौन से चैप्टर हुए हैं जरा बताएं। आपका जो चैप्टर हुआ है वो हुआ है कैंडल राइट। पॉइंट को समझ लीजिए। जी ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद आपके पिवोट हुए ना। पिवोट। जी सर। ठीक है। उसके बाद आपका फिब भी हुआ, फिर फैन भी हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी हुई, उसके बाद क्लाउड भी हुआ। राइट। उसके बाद चार्ट पैटर्न भी हुए। राइट। हाँ जी और जी चार्ट पैटर्न के बाद अब इंडिकेटर चल रहे ना। जी और अब इशू समझे इसको। इशू हमारा क्या है? इशू ये है कि आपने इतनी सारी चीजें करी तो आप जब चार्ट लगाते हैं तो चार्ट में आप ये सोचते हैं चार्ट के ऊपर मैं सारी चीजें लगा दूं। राइट और रॉन्ग? गलती समझे, हमारी गलती है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर पिवोट भी लगा दिया, आपने फिबोनाची भी लगा दी, ट्रेंड लाइन भी, सारा कुछ लगा दिया। लेकिन मेरे को बताएं इन सब में से एक्सपर्टीज किसमें हुई आपकी? अब ये बताएं, आंसर करें। सर एक में भी मेरा आता तो सब है सर, लेकिन ट्रेंड एन वे भी सही लगता है सर। नहीं। अब जरा समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आपको अब अपने आप रिवाइज करने हैं। मेरी बात समझे? हाँ जी जी अपने आप। मैंने तो आपको कराया लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया। अभी आपको रिवाइज करने हैं आपकी बात। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल पिवोट पे थोड़ी देर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिवोट पे, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या किया, पिवोट है। आपको मैंने आपको पिवोट हल्का चलो रिवाइज करा के दिखा देता हूं, फिर इंडिकेटर भी चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आप जब रिवाइज करें मंथ के पिवोट कितने टाइम काम करेंगे, वीक के कितने टाइम काम करेंगे, डे के, 1 घंटे के और 5 मिनट के पिवोट कितने टाइम काम करते हैं। वन मंथ का पिवोट 1 साल, जी सर। ये 1 साल, ये भी देखिए डे 1 महीना, ये भी 1 मंथ, ये आपका 1 वीक और ये 1 डे। सही बोल रहा हूँ? जी यही है, ये हमने किया था। इसका मतलब मेरे को ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए अपने ट्रेडिंग के लिए जो मंथ के किसी सपोर्ट पर आ रहे हो। जब मंथ के, अब जब इसको रिवाइज करते हैं, मार्केट ऐसे नीचे नीचे करते हुए मंथ के किसी सपोर्ट पर आ गया। पॉइंट को नोट करना, मंथ के किसी सपोर्ट पर आ गया तो क्या आपने कभी चेक किया कि इसके उठने के क्या सिम्टम रहेंगे? अब ये क्वेश्चन। यस, पॉइंट मेरा समझे कि नहीं समझे? समझ गए। हम हमेशा देखो, हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, हम भाग रहे हैं नोटों के पीछे। राइट। थोड़ी देर इसको छोड़ दें, थोड़ी देर इसको छोड़ दें। आप देखो, मैं अपने ट्रेडिंग में पैसे कमा सकता था कि नहीं? मैंने कितने कमाए बताएं? यस, कितने दिख रहे हैं आपको मेरे इसके अंदर? बताएं। 177। बस। और इसमें भी मेरे आज नुकसान नहीं रहा होगा। आप देखो 150 इसके गए होंगे, 150 इसके और 150 इसके, कितने हो गए? 300 ना। 300 ब्रोकरेज है। 300 ब्रोकरेज में से कितने मिले मेरे को? 177। इसका मतलब और भी 100 रुपए मेरे माइनस में है ना। लेकिन आप समझो, ये आपका इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनालिसिस। पॉइंट समझे? तो आपके लिए भी क्या होना चाहिए? पहले, सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग करते हैं पैसा मत सोचो, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप उस समय क्या ट्रेड चेक करो, आपका एनालिसिस क्या है। और एनालिसिस का मतलब ये देखो, मैंने पिवोट लगाए और पिवोट के कलर भी चेंज करता हूं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं और यही चीज करनी है। देखो मैं केवल पिवोट लगा के बैठा हूं, मैंने कुछ भी साथ में नहीं लगाया। देखिए कुछ भी लगा हुआ है क्या? यस या नो? बताएं। नहीं है? नहीं सर। अब मैं बोलता हूं कि ठीक है, मैं एक वीक, पॉइंट को नोट करना, मैं पहले एक दिन करते हैं। आज मैं पूरे 6 घंटे अगर मार्केट में बैठता हूं, 6 घंटे बैठता हूं तो केवल मैं पिवोट पर काम करूंगा। क्या आपने कभी किया उसे? नहीं सर। सर पिवोट क्लाउड दोनों मिला लेते हैं सर। नहीं। अब वही तो मेरी दिक्कत समझिए ना, मैं दिक्कत समझा रहा हूं आपको। कहानी क्या हुई, आपने देखा कि ये पिवोट मेरे काम के नहीं है क्योंकि समझ नहीं आएंगे, तो चलो मैं इसमें क्लाउड लगा लेता हूं। राइट। पॉइंट समझना।
उसमें क्या हुआ, कोई भी आपने, इंडिकेटर लगाते तो पिवोट अपना क्लाउड रहता ही रहता है सर, मतलब हाँ नहीं, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, देखो मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, लेकिन मेरे को एक बात बताएं, दो तरह के लोग हैं, देखो इस मार्केट में दो तरह के लोग हैं, प्लीज समझना, एक है ए और एक है बी, समझना इस चीज को। ए पर्सन ऐसा है जो कि खूब सारे इंडिकेटर लगा के और तब बाय निकालता है, राइट, लेकिन बी पर्सन ऐसा है जो ये भी इंडिकेटर लगा के बाय निकालता है, लेकिन दोनों, देखो दोनों इस समय इक्वल है ना, ये भी इंडिकेटर यूज कर रहा है, ये भी इंडिकेटर यूज कर रहा है, दोनों बराबरी पे है। और एक सी पर्सन भी है जो कि किसी इंडिकेटर को यूज ही नहीं करता, प्राइस एक्शन, ये तो बेस्ट है ही ना। हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इस वाले सेक्शन को मैंने छोड़ दिया जो बेस्ट है। अब मेरे पास दो मिड वाले पोर्शन है ए और बी, जो कि दोनों इंडिकेटर यूज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में ले जा रहा हूं, अब जरा पॉइंट को सोचना, जो आपका ए पर्सन है इसको इंडिकेटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट, थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, तो इसने सारे इंडिकेटर लगाए, इसने देखा बाय मिल रहा है तो मैं बाय ले लूं। अब जो बी पोर्शन है इसके ठीक अपोजिट में, उसने अगर पिवोट लगाए तो पिवोट को उसने कम से कम 5 महीने अलग से चेक किया हुआ है, खाली पिवोट को। अगर मैं क्लाउड बोलता हूं तो उसने कम से कम 6 महीने क्लाउड को ही चेक किया हुआ है, राइट और रॉन्ग। अगर मैं आरएसआई बोलता हूं तो उसने 1 साल आरएसआई को चेक किया हुआ है, और किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अब बताएं, दोनों इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, उसकी ज्यादा होगी ना, पॉइंट समझे। अब हमारी क्या हो रही है कि हमने पिवोट भी लगा दिया और क्लाउड भी लगा दिया, एक्यूरेसी किसमें है हमारी, एक में भी नहीं ना, गड़बड़ समझ ली। अब एक्यूरेसी आएगी कैसे, एक्यूरेसी आएगी, आप एक दिन डिसाइड करें, आप बोले कल क्या है, थर्सडे है, आप बोले एक दिन के लिए मैं खाली पिवोट पे ट्रेड करूंगा, बताएं, कुछ नहीं लगाऊंगा इसके साथ में, केवल पिवोट, उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला है, अब चेक करते हैं। अगर आपकी स्कीम के ऊपर केवल पिवोट लगे हैं तो पिवोट पे भरोसा करोगे कि नहीं, आप बताएं, क्यों चल रहा है, जी सर, मजबूरी है ना अनुज जी भरोसा करना है इसमें, विजय जी, अजय जी, यस सर, या नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो इसी पे भरोसा करोगे ना। अब मैं इस पे कैसे भरोसा करूंगा, अब मेरे पास इसके अंदर आ गए टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला मंथ हो गया, वीक हो गया, डे हो गया और 1 घंटा हो गया, ये टाइम फ्रेम है ना। दूसरा मैं किस पे भरोसा करूंगा, इसमें पिवोट के ऊपर है या नीचे है, राइट और रॉन्ग, नीचे है तो सेल है, ऊपर है तो बाय है, ये मेरा दूसरा भरोसा हो गया ना। तीसरा भरोसा किसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट है या नहीं है, ये तीसरा भरोसा हो गया, यस या नो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि पिवोट ही है, मेरे पास कुछ नहीं लगा हुआ, कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई कैंडल नहीं, कोई क्या नाम क्लाउड नहीं, कुछ नहीं है। अब मैं इसको बोलता हूँ टीसीएस को मैं मंथ पे देखता हूँ, मेरे साथ चेक करना और एनालिसिस करके देखना। खाली ये चीज प्लीज एक बात समझना, खाली कोर्स कर लिया उसका मतलब नहीं है, अपने अंदर के शैतान को थोड़ा जगाना पड़ेगा, आपको जगाना ही पड़ेगा, राइट। आप देखिए मार्केट ने क्या किया, देखो यहां पर जरा इस चीज को समझो, ये मंथ के केस में ध्यान से पॉइंट को चेक करो, ये मंथ के केस में मार्केट इस सपोर्ट से नीचे आ गया था ना, जरा पॉइंट को समझते हैं, ये कैसे समझता हूं, ये आपका सपोर्ट है और मार्केट यहां से गिरता हुआ सपोर्ट के नीचे आ गया, तो इसका सपोर्ट कौन सा है, हमने क्या किए थे, सपोर्ट ऊपर होगा ना, जी, नीचे कौन लाएंगे, नीचे से सेलर लाएंगे और ऊपर बायर लेके जाएंगे, राइट। इसका मतलब अगर मैं आपसे यहीं पर बात करूं, किसी भी जगह पर, सपोज कोई और जगह, चलो यहां से ढूंढ लेते हैं, यहां पर बताएं, यहां पर रिएक्शन क्या दिख रहा है आपको, बताएं, इस पोर्शन में केवल पिवोट के ऊपर रिएक्शन, मार्केट देखो सेलिंग में क्लोज किया ना। आपको अगर मार्केट को बाय में ले जाना है तो मार्केट कहां बिठाना पड़ेगा, बायर को, पिवोट के ऊपर ना, यस या नो, ये मेरा मंथ का इंटरप्रिटेशन है कि नहीं है, यस और नो, है कि नहीं है जी, है सर, सेम ऐसे ही अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर गया, मैं देख लेता हूं कोई रेजिस्टेंस मिल रहा हो, तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर गया, और कोई अच्छा सा देख लेता हूं, ये है सपोज, देखो मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर है तो मार्केट को कहां आना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के नीचे ना सेलिंग के लिए, ये पॉइंट क्लियर हुआ।
इसका मतलब अगर मैं स्टॉक को देखता हूं तो मेरे को मार्केट का कौन सा सपोर्ट सबसे अच्छा काम करेगा, मंथ का ना, यस या नो। और अगर मार्केट मंथ के किसी सपोर्ट पर नहीं है, जैसे नहीं है, तो इसको आना चाहिए ना सपोर्ट पर या नहीं? मतलब मैं यहां ट्रेड नहीं करूंगा तो मैं कहां ट्रेड करूंगा? मंथ के सपोर्ट पर, राइट या रॉन्ग? बताएं बताएं, कुछ गलत है इसमें राजगुप्ता जी? नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि आप कोई स्टॉक उठाते हैं, कोई भी स्टॉक, आप बोले कोई स्टॉक, और उसको हम केवल पिवोट बेस पर ट्रेड करके देखते हैं। यस, कोई भी बोले स्टॉक। टाटा चलिए टाटा मोटर, अब जरा देखो मेरे साथ में आप ट्रेड करना सीखें। सिखा तो मैं वैसे भी रहा हूं, पर जहां इशू होता है, जो देखो मार्केट ने क्या किया, देखो इस समय देखो क्या हो रहा है मार्केट का, प्लीज देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट नीचे गया ना, ये पिवोट है ना, मार्केट पिवोट के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। और मार्केट का आप देखो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, एक बाय दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो जी। मार्केट नीचे जाने के बाद पिवोट के ऊपर आ गया और मंथली ब्रेकआउट अभी मार्केट ने किया है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि मंथ की मार्किंग कर लेते? आप देखो, दिखा देता हूं मैं आपको, और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर उस पर ट्रेड भी कर सकते थे केवल पिवोट बेस पर। ये देखो ये किया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर डे में भी जाता तो आप बताएं आज बाय में था मार्केट, ये देखो इसके ऊपर बाय था, और मार्केट अब छोटे टाइम फ्रेम में कहां पर आ गया, देखो पिवोट के ऊपर है, पुराने वाले पिवोट के भी ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर मार्केट अगर कल खुलेगा तो आपको फिर से बाय देगा बड़ी प्यारी। यही तो एनालिसिस हुआ। अगर मैं इसको ऐसे ना देख के ऐसे छोड़ के अगर मैं इसको एनवे बेस पर बोलूं तो देखो क्या हुआ, ये है ना मार्केट ने लो को ब्रेक ही नहीं किया। देखो ये रेजिस्टेंस है ना मार्केट का, ये ब्रेक कर चुका कि नहीं, हो चुका ब्रेक। इसके ऊपर अब मार्केट जाएगा तो टाटा मोटर आपका बाय में चलना शुरू हो जाएगा। ये इसका बाय है, मार्केट कहीं पर भी जाए ये चल देगा ऊपर। यस या नो? इसमें देखो मैं कोई भी वो नहीं लगा रहा ना, क्या नाम आपका, इंडिकेटर और कुछ भी नहीं। अब मैं आपको इसी चीज को बोलता हूं, केवल पिवोट पे काम करें, एक्सपर्टीज तभी बनेगी। मार्केट अगर मंथ के किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट से ऊपर चल रहा है तो मार्केट एक दिन के या घंटे भर में क्या होना चाहिए, घंटे भर में भी सपोर्ट से ऊपर होना चाहिए पिवोट से, एक घंटे में भी पिवोट से ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हम इस चीज को देख रहे हैं? अब मैंने देखा इसको, अगर मैंने बोला कि मार्केट अपने एक घंटे के पिवोट से ऊपर होना चाहिए या नहीं, बताएं क्या मार्केट घंटे भर के पिवोट से ऊपर है? बैठा है, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट को समझे, ये केवल मैं पिवोट पे ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं कुछ भी और नहीं कर रहा हूं, कुछ भी और नहीं। इसके साथ में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कोई सी इंडिकेटर की जरूरत और पड़ रही है तो कम से कम एक पूरा दिन तो ट्रेड करके देखें इस पे, पिवोट पे, कि नहीं? हाँ या ना, बताए। देख इस समय जब मैं क्रूड ऑयल देखता हूँ, देखते क्रूड ऑयल का बाय कब आएगा, केवल पिवोट पॉइंट पर मैं कुछ भी लगा रहा हूँ। आप बताए क्रूड ऑयल का बाय आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। मेरे इसमें कोई इंडिकेटर और नहीं लगा हुआ ना, हाँ या नो? नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मैं केवल पिवोट पे ट्रेड कर रहा हूँ, केवल और केवल पिवोट पे। अब मैंने देखा कि मार्केट 1 आवर में पिवोट के ऊपर है, तो इससे बड़े टाइम फ्रेम में डे में क्या होना चाहिए, डे में भी पिवोट के ऊपर होना चाहिए ना। मेरा डे में मतलब पिवोट पे ही काम चल रहा है सारा का सारा। तो देखो मैंने डे में देखा क्या मार्केट पिवोट के ऊपर है, यस और नो? देखो ये रहा पिवोट के ऊपर है ना मार्केट, डे में भी और एक घंटे में भी। अब आप देखो मार्केट पूरा दिन नीचे रहा, पिवोट अपने ओपन के ऊपर बाय होना था या नहीं होना था, और मार्केट ओपन के ऊपर बाय नहीं चल रहा है। तो आप बताओ केवल पिवोट पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ भी और नहीं लगा हुआ। ये देखिए एनवेव चाहो तो साथ में डाल लो, ये देखो ये एनवेव थी, मार्केट अपनी एनवेव के ऊपर ही है नहीं, बताएं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप एक इंडिकेटर कोई सा भी पकड़ लो। मैं अगर बात करता हूं, चलो मैं नहीं करता, ऐसे नहीं करता मैं पिवोट, मैंने छोड़ दिए, मेरे पिवोट समझ नहीं आ रहे मेरे काम के लिए,
अब मैं बोलता हूँ चलो मैं फिबोनाची यूज करता हूँ। फिबोनाची में एक चैप्टर है कि नहीं है पूरा? सुनीता जी सही बोल रहा हूँ? यस सर। भाई नहीं समझ आना पिवोट बेस तो मेरे को नहीं घबरा है पिवोट, मैं पिवोट नहीं करता, बात खत्म हो गई। मेरे को पिवोट पसंद नहीं आ रहे, ये समझ नहीं आ रहे, मेरे पिवोट छूट गए। मेरे को अच्छा लगता है फिबोनाची, तो इसका मतलब मैं फिबोनाची पे काम करूंगा ना। चलो फिबोनाची पे काम करके देखते हैं। आप बताएं आपका फिबोनाची आपको क्या बोलता है ये बताएं। यस, फिबोनाची में आप क्या देखेंगे? फिबोनाची में मैं ये देखूंगा ना कि मार्केट जो है इस समय कहां से कहां पर ट्रेड कर रहा है, देखिए। और आपको लगता है कि फिबोनाची का मतलब फिबोनाची ही होना चाहिए, फिर उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर उसमें आपके पिवट भी नहीं आएंगे। यस और नो? ये देखें मार्केट का बाय कहां पर होना था, आप बताएं क्या मार्केट बाय में था या नहीं? यस और नो? चंदा जी यस सर, बाय में सर। केवल पिवट। अब इसमें देखो, इसमें मेरा कोई पिवट, सॉरी इसमें देखो मेरा कोई पिवट नहीं आ रहा ना, केवल और केवल मेरे फिबोनाची पे काम कर रहा हूं मैं। फिबोनाची छोटे टाइम फ्रेम की, बड़े टाइम फ्रेम की, कोई भी फिबोनाची, अगर मैं इसको 5 मिनट में भी ले जाता हूं तो आप देखो केवल मैं फिबोनाची पे काम कर रहा हूं और मेरा फिबोनाची मेरे को क्या बोल रही है, यहाँ पर चेक करें। मेरा मार्केट कहां से गिरा था, जरा ऐसे समझिए, केवल फिबोनाची। मेरा मार्केट यहां से गिरा और मेरा मार्केट यहां तक गिरा ना नीचे तक, इस वाली को हटा देता हूं मैं। देखो ये गिरा ना, बाय कब आनी थी आप बता दो? 50 के ऊपर बाय है ना। इसमें कहीं आपको लग रहा है कहीं पर भी पिवोट की जरूरत हो रही है, ये बताएं। जरूरत महसूस दे रही है आपको पिवोट की? यहाँ पर कुछ भी नहीं ना। इसका मतलब जिस भी इंडिकेटर को आपने पकड़ लिया वो आपकी मास्टरी में जाना चाहिए, समझे? मास्टरी में, उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं चलिए ट्रेंड लाइन, चलो ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं। मैंने बोला ये भी फिबोनाची भी मेरे को पसंद नहीं आ रही, अब तो मैं ट्रेंड लाइन करूंगा। अब आप बताएं ट्रेंड लाइन को आपको कैसे करना चाहिए? चलो डे में चलते हैं, आपकी ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है? ट्रेंड लाइन भी आपने मेरे साथ करी है, आप बताएं आपको क्या ट्रेंड लाइन जो है वो एक दिन की ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी कौन सी? ये है ना, क्या रही है? केवल ट्रेंड लाइन पे। अब मैं इसके आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, और ऊपर की ट्रेंड लाइन कौन सी वाली बनी थी? ये, और अगला वाला हाई ये था ना, देखिए ये था ना अगला वाला हाई। मार्केट ने आज ब्रेक किया है या नहीं किया बताएं? किया हुआ है, केवल ट्रेंड लाइन। मैं इसमें कुछ नहीं लगा रहा हूं, कोई पिवोट की कहानी नहीं है। अब मैं जा रहा हूं इसके घंटे भर पे, घंटे भर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताएं? अगला वाला जो आपका सपोर्ट है वो कहां पर बन रहा है बताएं? यस, ये एक लो और एक ये वाला लो, ये लो, या फिर यहां से भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अगला वाला सपोर्ट आपका कौन सा बन रहा है ट्रेंड लाइन का? ये देखें, यहां से सपोर्ट पकड़ेंगे, ये बन रहा है ना, देखें। इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहां पर जाएगा? देखो इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। और मार्केट अगर देखो आज कहां खुला मार्केट, अगर आप देखते हो कहां खुला बताए? मार्केट ऊपर ही खुला था ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर। कोई पिवोट की जरूरत नहीं, कोई फिबोनाची की जरूरत नहीं मेरे को, केवल और केवल ट्रेंड लाइन। तो आप देखो मार्केट ऊपर खुला, काफी ऊपर खुला था, मार्केट कहां पर आया? यहीं पर आया ना, फिर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है, केवल ट्रेंड लाइन। आप किसी भी स्टॉक पर चेक करेंगे, मैं और भी चेक कर देता हूं, सपोज सिल्वर माइक्रो, केवल आप इसको देखें कि मार्केट कर क्या रहा है। देखो ये सिल्वर है, मैं केवल ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा हूं। देखो मेरी ट्रेंड लाइन कहां बनती है, आप लोग बताएं? ट्रेंड लाइन नीचे की ट्रेंड लाइन कहां बन रही है? यस, नीचे की है ना, ये आ रही है। कोई पिवोट की जरूरत नहीं है, कोई फिबोनाची की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज रखें, कोई भी एक चीज जो आपको अच्छी लग रही है उस पर ट्रेड करके देखें। ये देखें इस समय अगर मैं इसको यहां से भी लेता हूं, ठीक है, ये देखिए मार्केट को एक बार आने दीजिए नीचे, आपकी बाय का ऑफर होगी बताइए, इसमें बाय की जगह ये है ना कहीं, और पास में चलते हैं जरा इसको, और मैं घंटे भर में इसको चेक करके देखता हूं। ये देखिए घंटे भर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेंड लाइन बताएं, क्या आपको लग रहा है ये ट्रेंड लाइन है घंटे भर की? बताएं आपका बाय कहां पर है? क्यों सुदीप्ता जी बाय कहां पर है? यहाँ है ना,
यस सर, ट्रेंड लाइन के पास। आपको लग रहा है कि यहाँ पर पिवोट की जरूरत हो रही है? नहीं, नहीं सर। कोई फिबोनाची की जरूरत है नहीं है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, एक दिन का एक ही इंडिकेटर पकड़े, एक ही टूल, खूब सारे मिक्स करने की कोशिश मत करें। जब आपने, मैं बोलता हूं कि आपने क्या किया, एक वीक आपने एक इंडिकेटर यूज कर लिया, एक वीक एक कर लिया, एक वीक एक कर लिया, और सब में आपने कर करके देख लिए। अब आप इनका मिक्सिंग शुरू कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन आपको पहले क्या करना चाहिए, पहले ही मिक्सिंग कर देनी चाहिए या पहले अलग अलग करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। पहले अलग और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले मिक्सिंग कर रहे हैं सर। डबल कंफर्मेशन के चक्कर में कर देते हैं। नहीं, इसको दो छोड़ दे। कंफर्मेशन हो जाएगा। अच्छा एक बार बताएं, डबल कंफर्मेशन क्या आपको बाय ट्रेड ले जाके दे रहा है, हाँ या ना? नहीं दे रहा ना? नहीं सर। क्या आपकी बहुत अच्छी ट्रेड मिल जा रही है? नहीं मिल रहे ना? नहीं मिल रहे। तो जब आपको नहीं मिल रहे तो क्यों मैं इसको भी यूज करूं? समझे? आप अगर थोड़ा सा टाइम दे दें इसको, तो आप पहले एक एक इंडिकेटर को, आप बोले नहीं करता मैं पर एक भी, कम से कम एक एक दिन तो करके देखें ना। यस या नो? करना चाहिए, एक दिन तो कम से कम करना चाहिए कि नहीं? मैंने आपको अगर ये बोला कि चलो एडीएक्स यूज करते हैं, एडीएक्स, तो एडीएक्स को आपको कम से कम एक दिन तो देना चाहिए या नहीं? आप बताएं, ये एडीएक्स है, और अगर मैं इसकी रेड वाली ब्लैक वाली लाइन हटा देता हूं तो देखो एडीएक्स मेरे को एक घंटे में क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है बताएं इस समय, कहां बैठा है? सेलिंग में ना? ये देखो ये बाय में था एक घंटे में, ये देखो सेल आया पहले भी, और उसके बाद अब भी सेल में जाने वाला है ना। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट पर नीचे नहीं खुलेगा, और अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अपनी कौन सी वाली ट्रेंड लाइन पर है? मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन पर है ना अभी। अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो हो सकता है मार्केट इस जगह पर सपोर्ट ले, ट्रेंड लाइन है मार्केट की, हो सकता है इसको इसके नीचे खुल जाए, तो इसका मतलब गिरते हुए यहां तक आएगा ना, ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। कोई पिवोट की जरूरत नहीं, कोई फिबोनाची की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझे या नहीं समझे बताया? खाली कोर्स कंप्लीट करने से मतलब, देखो खाली कोर्स कंप्लीट करने से मतलब नहीं है, मतलब इससे भी है कि आपको आना चाहिए। यस या नो? आना चाहिए। आपको लग रहा है कि देखो चैनल में काम कर रहा है, पूरा चैनल बन रहा है सिल्वर का है, देखो मार्केट कहां तक आएगा, नीचे तक आएगा ना, यहाँ तक कहीं तक चैनल के हिसाब से काय करेगा ना। तो हमारी गलती को प्लीज, हमारी गलती को समझे कि हमारी गलती है, और उस गलती पर थोड़ा सा अपने आप को रोक लगाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। राइट? कल से काम कर ले, बिल्कुल गांठ बांध के अच्छी तरह से आप बोले कि कल से मैं एक इंडिकेटर चुनूंगा, और इंडिकेटर में बता रहा हूं कौन कौन से इंडिकेटर और टूल अलग अलग है। आप क्या बोले कि सबसे पहले कल मैं किसको यूज करूंगा, पिवोट को। राइट? अब आपने गाड़ी देखी, जो आपकी कार होती है ना, है ना, और कार में जब आप बैठते हैं तो पहले दिन बैठते हैं तो क्या होता है बताएं? आपको डर लगता है ना, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, क्या होता है क्या नहीं होता, राइट? लेकिन जब उसके अंदर आप 4-5 दिन बैठते हैं तो हल्के से आप एक्सपर्ट होने शुरू हो जाते हैं ना, धीरे धीरे करके नई नई चीजें मिलती है, चलाना सीखते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं बोलता हूँ पिवोट में अगर आप 4-5 दिन या 1 महीना पिवोट के अंदर ही रहते हैं तो पिवोट के अंदर के सारे नो हाउ आपको पता लगेंगे या नहीं? एक दिन इसके अंदर घुसेंगे तो शायद समझ नहीं आएगा ना, लेकिन अगर आप इसके अंदर 10 दिन रहेंगे तो पिवोट आपका एक्सपर्टीज में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं? क्या पता आपको पिवोट ही इतना अच्छा लगे कि इसके अलावा कोई जरूरत ही ना पड़े आपको। हाँ या नो? शुरू में मुझे भी जो क्लाउड है बेकार लगा होगा ना, समझ नहीं आ रहा होगा ना, मैं इसके अंदर घुसता गया तब तो जाके 5 साल में इतना हो गया कि मैं उसको छोड़ता ही नहीं हूँ। हाँ या ना बताए? आपने तो इनको टच भी नहीं किया है, सही बोलूं तो। आपने ऐसा कौन सा इंडिकेटर, अब ये क्वेश्चन आपके पास ये है,
आपका कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसे आपने 1 महीना टेस्ट किया है, केवल उसको दूसरा इंडिकेटर यूज ही नहीं किया अपनी स्क्रीन के अंदर? ऐसा कोई इंडिकेटर बताए? सर ऐसा तो जैसे पिवोट के साथ एनवे मैक्सिमम टाइम यूज किए हैं सर। बिल्कुल। अब देखो मार्केट को एक चीज समझे, यहाँ पर आप गलत नहीं बोल रहे, अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। असल में देखो मार्केट के अंदर हमारे लगाया हुआ क्या है और मार्केट का क्या है। ये मार्केट का अपना है और हमारा लगाया हुआ, दोनों में बताएं। मार्केट का अपना क्या है? कैंडल ना? जी सर। कैंडल अपनी है, ये मार्केट को हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडिकेटर बोलूं, टूल बोलूं, ऑसिलेटर बोलूं, ये सब किसके? हमारे है ना, ये सब हमारे बनाए हैं सर। अगर मैं पिवोट भी बोलूं तो ये भी हमारा ही है ना? जी हमारा ही है। लेकिन अगर पिवोट को मैं बोलता हूं तो पिवोट हमारे और सिस्टम के साथ साथ के हैं। क्यों? क्योंकि पिवोट क्या होता है? अगर मैं पिवोट बोलूं हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ये पिवोट होता है। इसका मतलब मार्केट का हाई ना, मार्केट का लो, मार्केट का क्लोज, इसका मतलब मार्केट से रिलेटेड है ना ये ज्यादा। जी। और हम नहीं बनाते, अपने आप बन जाता है ना, बताए? अपने आप ही लग जाता है, अपने आप लगता है। इसका मतलब कैंडल के साथ सबसे अच्छा कौन काम करेगा? पिवोट, जो ऑटो होगा। अब मेरे को एक चीज और चाहिए जो कि मेरा यूज करे अपने आप स्टॉप लॉस। तो क्या मैं टीएसएल यूज कर सकता हूं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एटीआर। मतलब क्या होगा? सिस्टम की कैंडल, सिस्टम का पिवोट और सिस्टम का स्टॉप लॉस। बन गया मेरा काम की नहीं? तो ये स्टॉप लॉस टीएसएल अपने आप स्वतः ट्रेल होता रहेगा सर? अपने नहीं करना मेरे को पड़ेगा, लेकिन बताएगा तो अपने आप ही ना। अच्छा। बताता रहेगा ना मेरे को। पता सिल्वर है, देखो ये सिल्वर है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता कि बाय है या सेल है। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो ऐसा, ये टीएसएल हमने किया था या नहीं किया था? लास्ट टाइम करा था मेरे ख्याल से। हाँ किए थे सर जो इंडिकेटर में। आप इस समय देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आपको मना कर रहा है ना, अभी देखो बाय में है ना मार्केट। कहां पर? आप देखो सिस्टम जनरेटेड का मतलब क्या होता है? देखो ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, नहीं। मतलब डॉट इस पॉइंट पे आके मार्केट वापस भाग जा रहा है। सुबह भी मॉर्निंग में भी जो लाइव ट्रेड में थे, तो लाइव ट्रेड में मैंने आपको टीएसएल दिखाया था, ऊपर था ना टीएसएल हमारा रेड। यस सर। और मार्केट यहाँ तक जाके नीचे आ गया। अगर मैं उसमें बना रहता तो अच्छा खासा डाउन मार्केट आया था, लेकिन हम तभी निकल गए थे उसमें से। लेकिन मार्केट टीएसएल को टच करके नीचे आया ना। हाँ सर। इसका मतलब सिस्टम जनरेटेड। अगर मैं इसको देखता हूं तो मार्केट इस समय डे टाइम फ्रेम में कहां पर होना चाहिए? डे टाइम फ्रेम में कहां पर होना चाहिए? अगर ये सेल में जा रहा है नीचे तो डे टाइम फ्रेम में सेल में होना चाहिए ना, तब अच्छा रहेगा ना। यही तो मतलब। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में जाके देखता हूं, क्या मार्केट सेल में है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। पॉइंट को समझिए, पॉइंट जरूरी है। इस समय देखो मार्केट टीएसएल मतलब ये ट्रेडिंग, ये जो स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, एटीआर के सेलिंग पोर्शन पे बैठा है, राइट। कैसे पता लगेगा कि मार्केट गिरेगा? इसका मतलब इससे छोटा टाइम फ्रेम 1 घंटे में वो सेल में आ जाएगा ना। मार्केट ने जब रिट्रेस करने गया तो इस टाइम में एटीआर ने क्या किया होगा? बाय में गया होगा ना, छोटे टाइम फ्रेम पे। और मार्केट अगर यहां से गिरेगा तो छोटे टाइम फ्रेम में सेल में आ जाएगा मार्केट। जरा इस चीज को चेक कर लेते हैं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। यहां से और यहां तक देखिए जरा, यहां तक क्या हुआ होगा 1 घंटे में? जरा बताएं। यस, क्या दिखा आपको 1 घंटे में? यहां से यहां तक मार्केट बाय की तरफ चला ना, ये पोर्शन। अब मार्केट चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में किस में है? सेल में है ना, सेल में। और क्या छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में आ गया? नहीं आया ना। तो मेरा सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनाना या बना? बताए। डे तो बोल रहा है सेल और 1 घंटा बोल रहा है बाय, तो गड़बड़ है ना। मैं क्या करूंगा? इसके नीचे मार्केट के आते ही मैं सेल कर दूंगा कि नहीं? यस और नो? सेल करनी चाहिए मेरे को, सेल में मेरे को फायदा मिलेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमने पहला इंडिकेटर किया था, तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि कल जब आप ट्रेड करें
कल थर्सडे को आप ट्रेड करें, तो आप लोग बताएं आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। आप कॉमन इंडिकेटर यूज करो कि सर मैं एक हफ्ते तक इसको यूज करूंगा, बताएं कौन सा। सर एटीआर पिवोट। एटीआर, हाँ देखो आप मेरे ख्याल से आप क्या करें कि आप सबसे पहले पिवोट को यूज करना सीखे, राइट। कल का दिन लिया और कल आप पूरे पिवोट को ही काम करें, कुछ मत लगाए इसमें, कुछ मत लगाए, मत लो ट्रेड एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मत लो ट्रेड, केवल पिवोट को यूज करो, राइट। और पिवोट में भी एक ही चार्ट पे कंसंट्रेट करो कम से कम आधे घंटे तक, एक चार्ट के ऊपर, चार्ट नहीं बदलने। अगर आप सिल्वर की बात कर रहे हो तो मैं एक ही चार्ट के ऊपर आपका 1 घंटा भी, एक दिन भी, महीना भी, सब एक ही चार्ट के ऊपर देख रहा हूं। और समझिए मेरी बात, चार्ट भी बदल रहा हूं। चार्ट बदलने से आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। यस यस, जब आपने पूरे दिन उस पर काम किया, पूरे दिन उस पर काम किया, आपको सब समझ में आ गया, तो नेक्स्ट डे आपको लगता है एटीआर अच्छा है, तो एटीआर साथ में लगा के देख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप ट्रेड करो। सर हाँ जी सर, थोड़ा सा पिवोट के बारे में सर बता दो हमको, कल से वही करेंगे सर हम। हाँ, नहीं पिवोट, आप पिवोट को पकड़े, आप उसे करके देखें पिवोट काम कैसे कर रहा है, राइट। और कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट आप ढूंढेंगे, बताएं कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट, 1 घंटे का, 5 मिनट का, दिन का, या फिर महीने का, वीक लगा लीजिए, महीना को क्या वीक लगाए, कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट आप ढूंढेंगे। स्टॉक में वीक सर। आप देखें, आप जरा पॉइंट को समझिए, 5 मिनट का सपोर्ट एक दिन काम करेगा ना, जी सर, राइट। अभी 1 घंटे का सपोर्ट कब से काम करेगा, मंडे से फ्राइडे तक, राइट। फ्राइडे के बाद वो काम नहीं करेगा, अगले मंडे फिर बनेंगे। डे का सपोर्ट कब तक काम करेगा, 1 महीना ना। लेकिन डे के सपोर्ट को मैं कब यूज करूंगा, जब मार्केट में आपका कम से कम 20 तारीख से पहले ना, क्योंकि 20 के बाद तो ये पिवोट खत्म होने वाला होगा ना। आज कितनी तारीख हुई है, 2, क्या मैं डे का पिवोट यूज कर सकता हूं, बिल्कुल ना, कर सकता हूं अभी। तो मेरे को डे पर मार्केट सपोर्ट पर मिलना चाहिए या नहीं, बताएं। आइए मिलना चाहिए, चलो मैं इसी पे चेक करता हूं, और मैं यहाँ पर स्टॉप लगाता हूं इस जगह आपके सामने ही, और मैं स्टॉप लगाता हूं डे पर। पॉइंट को चेक करना, इसका मतलब डे का मेरा अभी काम हो सकता है, तो मैं यहाँ पर पिवोट पे जाता हूँ और डे लगाता हूँ, डे का देखता हूँ कौन कौन से जो मेरे स्टॉक्स है वो मेरे सपोर्ट पर आ रहे हैं। अब जरा बताएं, आप देखिए कौन से स्टॉक सपोर्ट पर है, आप भी बताएं। अब मैं केवल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल क्लिक कर रहा हूँ, आप मेरे को बताएं कौन कौन से सपोर्ट पर आए, और मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। टेकन है सपोर्ट पर या नहीं है, मेरे को ऐसे स्टॉक चाहिए जो ऐसे गिरते हुए सपोर्ट पर आ रहे हो, राइट या रॉन्ग, ऐसे स्टॉक चाहिए, ऐसे उठते हुए नहीं। ये तो अपना मूव कर चुके ना, सपोर्ट नहीं है ये, हाँ जो मार्केट डाउन में आए हैं उनको चाहिए। देख लेते हैं, ये देखो क्या ये सही है, यस या नो। हाँ ये सही है सर। सही है, ये मेरा एनालिसिस का पार्ट है। अब मेरे ये एनालिसिस का पार्ट हो गया, हम इसके अंदर चलते हैं जरा। अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये मंथ में क्या दिखा रहा है मेरे को, मंथ में मार्केट डाउन में आ रहा है ना। इसका सपोर्ट कौन सा है, मैं कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सपोज पिवोट पे काम कर रहा हूं, तो मैं ये सपोर्ट मेरा कितने टाइम काम करेगा अभी बताए, ये मंथ का सपोर्ट कितने टाइम काम करेगा, दिसंबर तक है ना अभी। मतलब अभी अंदाजन 2 महीने, नवंबर शुरू हुआ, तो मतलब मार्केट को कहां पर आना चाहिए बाय के लिए, इसके ऊपर ना। सपोर्ट तो वही है ना। अब मैं इसके अंदर चल रहा हूं, ये मेरे काम का है स्टॉक, और अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो कहां तक आ सकता है, यहां तक ये। चलो मैं देखने की इसके अंदर कोशिश करता हूं क्या मार्केट में मेरे काम का कुछ है या नहीं है। देखो वीक भी डाउन में, राइट है। अब मेरे को पता लग रहा है यहाँ पर कि देखो मार्केट यहां से गिरा था ना, तो मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा ना, मतलब इसके ऊपर एन वेव का सपोर्ट तभी तो मिलेगा, वही सपोर्ट है ना मार्केट का इस समय, देखो ऊपर। चले इसके और अंदर चलते हैं। मेरे को डे में क्या दिखाई दे रहा है, जरा डे में बताइए,
डे का सपोर्ट अभी 1 तारीख, पॉइंट को समझना, अभी 2 तारीख हुई है, आज हुई है, मतलब ये जो डे का सपोर्ट है पिवोट का, ये मेरा अभी पूरा महीना काम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। मतलब आपके मारुति के स्टॉक को कहां खुलना चाहिए कि ये सपोर्ट पकड़े इसके ऊपर ना? यस या नो, यही तो मतलब हुआ है या क्यों गुप्ता जी, सुनीता जी बताएं, अमित जी? यस सर। भाई वही तो कंसेप्ट है, मार्केट वहां रुकना चाहिए। अब मार्केट वहां पर रुकेगा तो मैं यहाँ पर लाइन डाल देता हूँ एक और, ये पिवोट तो मेरा यहीं रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर और मैं यहाँ पर एक और लाइन डाल देता हूँ, सपोज मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ, तो ये मैंने ब्लू से डाल दी 1 डे की लाइन। मैं इसके और अंदर चला, आज क्या है? यस, आज क्या है जरा बताएं? आज है आपका वेडनेसडे, राइट? वेडनेसडे। और आपको मार्केट यहाँ पर मारुति का कहाँ दिख रहा है जरा बताएं? अपने पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है ना? कहाँ खुलना चाहिए? अभी फ्राइडे तक तो ये पिवोट काम करेगा कि नहीं? मार्केट को सपोर्ट लेने कहाँ जाना चाहिए आप बताएं? इसके ऊपर पिवोट। मतलब कल मारुति को मेरे को क्या चेक करना है? कोई देखो मेरा कोई फिबोनाची नहीं लगी, कोई मेरा क्लाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना इसमें, लेकिन इंटरप्रिटेशन मेरा तब भी वैसे ही हो रहा ना जैसे होता है या नहीं? जो इंडिकेटर पकड़ा उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन। मेरा बाय कब है? क्यों सुजीता जी बाय कब है इसके ऊपर ना? सर पिवोट के ऊपर। पिवोट के ऊपर। इसका मतलब कल अगर मार्केट ऊपर खुल गया, कुछ भी हो सकता है, नीचे खुल जाए मार्केट। अब अगर मार्केट इतना नीचे खुल गया तो बताए क्या मेरा बाय है ही नहीं ना? नहीं, नीचे तो मेरा कहीं पर भी बाय नहीं है ना, मेरा बाय तो इसके ऊपर ही है कि नहीं है? ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी मेरी डे की कैंडल यहाँ ओपन होनी चाहिए ना कल, या नहीं? अगर उसके ऊपर डे की कैंडल हुई तो डे की कैंडल कैसी होनी चाहिए, रेड या ग्रीन? अब क्वेश्चन ही आया सर ग्रीन। सर ग्रीन ही होगी सर। आप देखो आज पूरे दिन जरा इस पॉइंट को और चेक करते हैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करें इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मार्केट क्या कर रहा है? देखो मार्केट नीचे आके ये देखो सपोर्ट बना रहा है ना अपना। क्या किया मार्केट ने इतने घंटे? देखो एक ही घंटे में मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद 1 2 3 4 घंटे मार्केट साइडवेज बना रहा ना। इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बायर एक्टिव हो रहे। और अगर यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए तो ये कहाँ ले जाएंगे इसको, ये भी बता दे मारुति को। पिवोट ले जाएंगे सर। पिवोट पे बिठाएंगे कि नहीं अगर बायर एक्टिव हो रहे? तो इसका मतलब कल अगर मॉर्निंग में आपको इस स्टॉक को यहां पर मिल गया तो आपके बाय के चांसेस बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे। अब इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस लगानी पड़ी मेरे को बताओ, अगर मैं पिवोट पे काम कर रहा हूं तो बताएं, कुछ भी नहीं है ना। और अगर मार्केट यहां पर हो गया, मार्केट अगर इसके ऊपर खुल गया तो इसका रूट कहां पर है? ये है ना हाई। तो मार्केट का रूट यहां तक हो सकता है या नहीं? यस और नो? हो सकता है। अब आपको मर्जी है कि उसका फ्यूचर खरीदते हो या आप वैसे खरीदते हो। देख लेते हैं इसको भी, इसका फ्यूचर कितने का आता है। अगर मैं इसको देखता हूँ मारुति का, तो मारुति का फ्यूचर कितने का आता है देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 100 क्वांटिटी होगी, राइट? 100-150 में होगा। ये देखो नवंबर का ही ले लेते हैं। बाय कितने में होता है? देखो क्वांटिटी कितनी है इसकी, 100 है ना। लेकिन फ्यूचर कितने का आ रहा है इसका? 1,86,000 का ना। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो कि आपने 100 स्टॉक खरीद लिए, सीधा सीधा। लेकिन अगर आप 100 स्टॉक खरीदते तो क्या प्राइस पड़ता और फ्यूचर खरीदते तो क्या प्राइस पड़ता है, समझ रहे? देखो मैं आपको मारुति का स्टॉक दिखाता हूं यहाँ पर। इसको हटा लेते हैं, ये से भी हटा लेते हैं, इससे भी हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं। मारुति मैं खाली दिखाता हूं आपको। मारुति, ये मैंने मारुति खरीदा और 100 स्टॉक खरीदे थे। ध्यान से चेक करिए, लॉन्ग टर्म में मैंने 100 स्टॉक खरीद लिए। मेरे को कितने के पड़ते हैं जरा देखिए, कितना दिखा रहा है? 9,22,000 100 स्टॉक। समझ रहे हैं? वही स्टॉक है कि नहीं है जो मैं फ्यूचर में खरीद रहा हूं?
अगर मतलब समझे लॉन्ग टर्म में जो आपका इक्विटी है बहुत बड़ा नुकसान देती है आपको, समझ रहे हैं आप। देखो 100 स्टॉक में जिस पर्सन ने सोचा होगा कि चलो मैं 100 स्टॉक बाय करके रख लेता हूं मारुति के, उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 9 लाख का ना। और अगर मार्केट गलती से नीचे आ गया तो उसके 9 लाख फंसे रहेंगे कि नहीं? यस और नो। अब इसी की जगह पर मैं इसका उल्टा करता हूं। अगर मैं मारुति का फ्यूचर खरीदता हूं तो मेरा मार्केट कितने पैसे मेरे से मांगता है? 9 लाख की जगह 2 लाख ना अराउंड। मेरा कितना पैसा फंसा? 1,86,000। 1,86,000। अब मेरे को ये बताएं 9 लाख ज्यादा है कि 1,86,000 ज्यादा है? 9 लाख ज्यादा। 9 लाख ज्यादा है 1,86,000 में आप काम कर सकते हो। इसका मतलब फ्यूचर मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं? आपने अगले से अगले महीने का फ्यूचर रख के छोड़ दिया, आपका बाय आपको मिल जाएगा। अब बाय मिलेगा तो आपको 100 के हिसाब से मार्केट प्रॉफिट देगा। और यहां से यहां तक कितना मार्केट आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो अगर मारुति का फ्यूचर ही देखता हूं और हम ये यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे तो यहां से और यहां तक का कितने पैसा है बता दें? ये देखिए जरा, ये कितना है? 9280 और 9460, 9480 लगा लीजिए। 9280 से 9480 कितना हुआ? 200 पॉइंट। 200 पॉइंट राइट। अगर मार्केट ऊपर चलता है तो 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20,000। मार्केट 20,000 आपको दे सकता है कि नहीं? और केवल 100 क्वांटिटी पर पॉसिबिलिटी है ना पूरी? है कि नहीं? कुछ इसमें गलत तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जब किसी स्टॉक को देखेंगे तो आपको देखो एक स्टॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर ये ऊपर गया तो आपको मॉर्निंग में यही तो चेक करना है इसने अपना सपोर्ट पकड़ा या नहीं पकड़ा, बस बताएं। इतना अभी हम लोग फ्यूचर पढ़े नहीं है सर, तो जानते नहीं है फ्यूचर छोड़ दें। आप बोले चलो आप इसके स्टॉक ही बाय करेंगे, एक स्टॉक भी बाय कर लें, स्टॉक भी बाय करेंगे तो यहाँ एक स्टॉक पे बाय करेंगे तो आप बताएं अगर आपने एक स्टॉक भी बाय कर लिया तो ये कितने पॉइंट ऊपर जा रहा? 200 ना? 200 पॉइंट। अगर आपने एक पॉइंट भी बाय करके रख लिया तो एक पॉइंट में कितने का है? 9,281 है ना ये जी। इसका मतलब आपका कितना पैसा लगा? 9,281 रुपए लगे कि नहीं एक स्टॉक में? लगे। और अगर मैंने इसे होल्ड करके भी छोड़ दिया और मार्केट ऊपर चला गया तो इसके 200 रुपए मेरे को देके जा सकता है ना? यस सर, मैं बताएं जी कर सकता है। फ्यूचर ऑप्शन पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन मार्केट ये ऐसा कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। इसका मतलब मैंने अभी अभी क्या सीखा? मैंने ये सीखा अभी अभी कि भाई मार्केट को मैं मंथ में ऐसी रैली ढूंढता हूं जो डाउन पे आ रही है और सपोर्ट पे आ रही हो, राइट? मंथ या वीक पे वो स्टॉक मेरे काम के होंगे ना सर? पिवोट यहाँ मतलब वही मेन पिवोट ही है, बाकी जो मेन पिवोट हाँ नहीं कोई सा भी पिवोट जरूरी नहीं है मेन पिवोट, ब्लैक वाला नहीं, कोई सा भी सपोर्ट राइट। अब देखो क्या होगा, मार्केट यहाँ पर है तो इसका सपोर्ट कौन सा हुआ? ये वाला। जी सर। मार्केट यहाँ पर है तो इसका सपोर्ट कौन सा होगा? ये वाला। आप बताएं। मार्केट यहाँ था, इसका सपोर्ट कौन सा था बताएं? ये सपोर्ट। मार्केट यहाँ था, कौन सा सपोर्ट? ये ना ऊपर। जी सर। तो मार्केट को ऊपर का सपोर्ट ढूंढना है। मार्केट देखो यहाँ बैठा हुआ, सपोर्ट कौन सा? ये ना जी। तो मार्केट का ऊपर का सपोर्ट, मार्केट यहाँ बैठा है, कौन सा सपोर्ट है? ये है ना। अभी कल मार्केट का कुछ भी हो सकता है, नीचे गिर जाए मार्केट सारा का सारा, आ जाए मार्केट नीचे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा बाय तो अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है ना जी। तो आपको एक स्टॉक मिल गया कि नहीं मिल गया बताएं? एक स्टॉक मिला आपको बाय के लिए, फिर चले आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पर हमें कौन सा मिला? मारुति। ये मारुति था। चलो अब जरा JSW स्टील को देखते हैं। JSW स्टील क्या आपको बाय में दिख रहा है? नहीं है, नहीं है। चले और आगे कौन सा देखते हैं? देखो ये भी सही है, आइसर मोटर। यस या नो सर? डे टाइम पे है सर, ऊपर मंथ नहीं है। नहीं कोई नहीं, डे में भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आपका सपोर्ट पे है ना मार्केट? जी सर सपोर्ट पे है। इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे? इंट्राडे के लिए आप लेंगे 1 डे, राइट? जी जी।
वन डे आपका बेस्ट है, आराम से काम भी कर सकते हैं, और बड़ा एनालिसिस चाहो तो वीक तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं है। देखो मार्केट में मेरे को यहाँ पर क्या देखना है, फिर मैं आइशर मोटर को भी बड़ा करता हूँ। आइशर मोटर अगर मैं वन डे पर देखता हूँ तो वन डे देखो सपोर्ट पे है ना जी, और चलो रिजेक्शन भी लिया और देख लेता हूँ। हाँ, और जाके देखता हूँ जरा, और जाके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मंथ में देखा तो मंथ में मार्केट बाय में ही है ना, देखो जी, बाय में। जो और चलते हैं जरा, वीक में मार्केट बाय में या सेल में? बाय में, बाय में बैठा ना, दोनों जगह बाय में बैठा है। अब मैं इसके डे में गया तो मार्केट देखो अभी भी बाय में ही है ना, पिवोट के ऊपर है तो बाय में ही ना। जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा मेरा पिवोट ये है, और ये पिवोट अभी पूरे महीने काम करेगा ना। यस, पूरा महीना मेरा ये काम करेगा, तो इस पिवोट को मेरे को मार्क कर लेना चाहिए ना। ये देखो, अब मैं इसके अंदर जाके क्या देखूंगा, मैं इसके अंदर जाके देखूंगा पिवोट का सपोर्ट तो मिल रहा है, मगर क्या मेरे को चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम में एक एनवे बना दे तो मैं बाय कर लूं, या प्राइस एक्शन देख लूं, कुछ भी देख लूं। देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या किया, बहुत आराम से समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या किया मार्केट ने, पिवोट के ऊपर है सर, सपोर्ट ले लिया या नहीं, देखें नीचे था मार्केट, और ये आपका डे का पिवोट था, और मार्केट यहाँ से घूमते घामते अपना सपोर्ट ऊपर पकड़ गया ना। कल क्या उम्मीद करेंगे आप बताएं? अब ऊपर ही जाएगा आपके साथ आइशर मोटर फिर ऊपर चलेगा, लेकिन ऊपर चलने के लिए अभी एक कैंडल के इनसाइड कैंडल बनाई है ना इसने पूरी, इसके ऊपर खुलना चाहिए था इसे कि नहीं बाय के लिए, या तो खुले या फिर मतलब पिवोट के ऊपर रहे। ये पिवोट अभी कहां कब तक काम करेगा, परसों तक है ना, फ्राइडे तक काम कर रहा है। इसका मतलब ये कल मार्केट ऊपर कहीं पर भी खुल के इसको ब्रेक करना चाहिए ना बाय के लिए। दो स्टॉक आपको बैठे बैठे मिल गए जिनको आप आराम से बाय करके देख सकते हो, यस या नो। अच्छा एक बात और, मार्केट में कौन इसको ऊपर ले जा रहे होंगे बताए, कौन ऊपर? बायर ना, बायर ही तो लेके गए, सेलर तो नहीं लेके गए होंगे ना। सेलर ने पूरी कोशिश करी होगी कि डे के पिवोट के नीचे फेंके इसे, यस या नो। और बायर क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, बायर ट्राई कर रहे होंगे ऊपर ले जाने की, और सक्सेसफुल कौन हुए? बायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से और पास में चलता हूं, देखो मैंने अपने डे का भी पिवोट मार्क कर दिया। जरा मैं इसके 5 मिनट में चलता हूं, तो मार्केट आपको क्या कर रहा है, देखो 5 मिनट में मार्केट ने अपने एक सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करी या नहीं करी? करी। तो मतलब कल मार्केट किसी भी एक सपोर्ट के ऊपर खुलना चाहिए ना, कल का तो नया बनेगा सब कुछ। तो मार्केट कल किसी सपोर्ट के ऊपर खुलना चाहिए कि नहीं, और खासकर पिवोट के ऊपर खुल गया तो बेस्ट है। बताएं, नहीं मिल रहे आपको स्टॉक, मैं सामने ढूंढ रहा हूं आपके सामने बिल्कुल कि स्टॉक कैसे ढूंढे, आप इसको भी देखें और देखता हूं। देखो आप कौन कौन से मिले हमें, एक मारुति और एक आइशर मोटर, राइट या रॉन्ग? 2 मिल गए। अब चलिए डॉक्टर रेड्डी पे चलते हैं, नहीं है ना मेरे काम का डॉक्टर रेड्डी? नहीं, ऊपर मंथ में भी चेक कर ले, मंथ में, डे में, वीक में। चलो मैं वीक में चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। एनटीपीसी कोई सा भी स्टॉक देखे, कोई सा भी स्टॉक देखो, ये रेजिस्टेंस पकड़ रहा है ना इस समय एनटीपी एसबीआईएल। अगर ये रेजिस्टेंस पकड़ रहा है तो आपको लगता है कि इसके नीचे सेल होगी अगर ये नीचे आने लगा तो। ग्रेसिम और देखें बीपीसीएल, क्या बीपीसीएल की कोई बाय आ रही, बीच में बैठा हुआ है कि नहीं, कुछ काम का नहीं है। मेरे को कौन सा स्टॉक, देखो ये भी है सिप्ला। सिप्ला क्या कर रहा है, देखे ऊपर जाके, हमने क्या बोला, नीचे आके ऊपर सपोर्ट, राइट। इसका ठीक अपोजिट, ऊपर जाके नीचे रिजेक्शन, राइट। ऊपर जाके नीचे रिजेक्शन, राइट और रॉन्ग? सलीम कंफर्मेशन कैसे, पुरानी वाली कैंडल के लो के नीचे सेल, यही हुआ मतलब। और देखते हैं, चलिए टाटा मोटर मैंने अभी आपको दिखाया। टाटा मोटर ने क्या किया, देखो नीचे से ये रिजेक्शन था, नीचे से बायर ले गए सपोर्ट पर। हिंडाल्को चेक करो कौन सा ऐसी कैंडल है जो कि आपको बाय दे सकती है।
मेरे लिए 5 मिनट का खेल है, बस पता करना 5 मिनट। ये देखें, इसको सन फार्मा को भी देखते हैं तो देखो सन और अच्छा दिखाता हूँ, कोई मिल जाए। ये देखो ये क्या कर रहा है बताए, और फार्म वही फार्मा सेक्टर है। बताइए क्या हुआ, मार्केट देखो नीचे जा रहा है, सपोर्ट पकड़ रहा है ना, फिर नीचे आया देखो फिर सपोर्ट पकड़ रहा है। कल मार्केट अगर ऊपर खुलेगा कहीं पर भी तो आपका बाय जोन बना सकता है कम से कम यहाँ तक का ना, राइट। वैसे तो बाय आपको इसके ऊपर करनी चाहिए, पर फिर भी छोटी मोटी बाय कर भी सकते हैं, राइट। चलो इसको और चेक करते हैं। लाल पात में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि आपको बाय दे सकता है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं स्टॉक को। बस ढूंढना बहुत है, अगर आपको ढूंढना समझ में आ गया तो आराम से आप बाय कर देंगे। देखो पावर ग्रिड भी उतना अच्छा नहीं है। और देखते हैं, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसा है HCL टेक। HCL टेक आपको लगा था कि देखो इतने दिनों से, मतलब आप समझो वीक में कितने वीक से नीचे है, देखो वीक में जून से नीचे है ना ये, और जून से नीचे चल रहा है। अब इसने अपना सपोर्ट पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वीक टाइम फ्रेम कौन सा, वीक का, तो उसके बाद इसके ऊपर बाय आई होगी या नहीं आई होगी, सिंपल। HCL टेक के बाद ये देखो अपोलो हॉस्पिटल, और देखते हैं भारतीय एयरटेल, इसको भी छोड़ दे, इसका भी कोई काम नहीं है। जो नीचे सपोर्ट पे आ रहे हैं वो मेरे ज्यादा अच्छे काम के हैं। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कौन से कोई आ रहे होंगे तो मैं आपको अच्छा सा स्टॉक बता सकता हूँ अभी, जो भी आ रहे होंगे, और उनको आप अपने लिए ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो। इसे भी छोड़ दो, इसे, ये देखो ये भी अच्छा था लेकिन कोई रहने दो उसको भी, ठीक है। कोई और अच्छा आ रहा होगा तो मैं, ये देखो एशियन पेंट आपके पास कैसे जा रहा है सर, देखें। अच्छा एक चीज और आपसे पूछता हूं मैं, आपको कौन से वाले स्टॉक अच्छे हैं जो कि अपने सपोर्ट से उठ रहे हैं या सपोर्ट के नीचे आके तब सपोर्ट ले रहे हैं, कौन से वाले अच्छे हैं? नीचे आके जो सपोर्ट लेंगे वो आपके लिए बहुत काम के होंगे। देखो रिलायंस देखने की कोशिश करते हैं, हम केवल देख रहे हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है। देखो ये अच्छा था ना, ये भी अच्छा है UPL। अगर इसके ऊपर कहीं पर भी खुलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो ना ESL के साथ में। देखिए बजाज फाइनेंस, देखते हैं कोई स्टॉक हमें अच्छे मिल जाएंगे, हम उसको ट्रेड करने की कल कोशिश करेंगे। मारुति तो हमें मिल गया है, मारुति को हम ट्रेड कर ही सकते हैं अभी। कोलपाल नहीं है। और देखिए आप भी, ये देखो ये स्टॉक है, इसका सपोर्ट कहाँ है बताएं, ये है ना सपोर्ट ऊपर ग्लैंड का। सीमेंस ये तो चला ही गया ऊपर, टॉन फार्म ये भी चला गया ऊपर। और देख लेते हैं कुछ और स्टॉक भी, ये सब निफ्टी 50 के स्टॉक लगा रखे मैंने। अच्छा बताइए बायोकॉन का सपोर्ट कौन सा है, इसके ऊपर है ना। बायोकॉन को नीचे नहीं ट्रेड करूंगा ना, कहाँ ट्रेड करूंगा, इसका वेट करूंगा ना 1-2 हफ्ते में इसके ऊपर आ जाए, और उसके ऊपर आएगा तो बायोकॉन एक अच्छा बाय हो सकता है। और देख लेते हैं, देखो ICICI ये भी है, इसका भी बाय का सपोर्ट है, इसको भी आप अपने लिए रख सकते हो, थोड़ा सा पर वेट करना पड़ेगा आपको। और भी अच्छा, ये कौन सा है, बंधन बैंक। बंधन बैंक का बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है जरा बताएं ना, इससे तो बाय करके फायदा नहीं है बंधन बैंक। ये देखें, ये आपका एम्फेसिस करके स्टॉक है, इसको मैं देख रहा था, और ये आपका थोड़ा सा काम का हो सकता है। आप देख रहे हैं बड़ा स्टॉक है, पर इसे आप ट्रेड भी कर पाएंगे। इसको आप 2-3 तरीके से चाहे तो चेक कर ले। पिवोट बेस पर चेक कर रहे हैं तो पिवोट कहां पर आना चाहिए बताएं। यस, पिवोट कहां है, इसके ऊपर ना, जब भी इसके ऊपर खुलेगा तो आपको कुछ बाय दे सकता है। अगर मैं इसको उस बेस पर बात करता हूँ, क्या नाम, फिबोनाची बेस पर, तो आपको सारे आ जाएंगे, तो आप ये बेस भी लगा सकते हो। और फिलहाल के लिए आप अलग अलग काम करना, लेकिन मैं चूंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं तो मैं इस पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका मार्केट यहां से और यहां ऊपर तक अगर मैं लेके जाता हूं, एक मिनट, अगर मैं इसे ऊपर तक लेके जाता हूं तो आपका कौन से लेवल पर मार्केट बैठा है, देखो यस, कौन से लेवल पर है, 50 और 61 के बीच में है ना। और मंथ का मार्केट अभी 2 महीने और पिवोट ट्रेड करेगा ना, 2 महीने और है ना, है। इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो मेरे को बाय दे सकता है, यस या नो। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं। ये देखो मैंने मार्क कर लिया। अब मैं गया डे पर, और डे पर जाने पर मेरे को क्या मार्केट बाय में मिल रहा है, यस या नो। यस सर। डे में मार्केट पिवोट के ऊपर है, लेकिन अभी तक नहीं था ना, अभी तक नहीं था ना। अब मार्केट पिवोट के ऊपर आ गया,
अब मैं इसके जाके 1 घंटे में क्या चेक करूंगा, 1 घंटे में अगर पिवोट के ऊपर है तो मेरे को बाय कर लेनी चाहिए, यस और नो। यस लेकिन मंथ का पिवोट ये है ना, देखो मतलब एक दिन में मार्केट बाय में आ गया लेकिन मंथ में नहीं आया ना, यस और नो बताएं। मंथ में मार्केट बाय में नहीं है, नहीं सर। मतलब मेरा बाय इसके ऊपर ज्यादा अच्छा होगा ना अगर खुलेगा तो। जी इसको जरा 1 घंटे भर में चलते हैं, क्या घंटे भर ने मेरे को बाय दे दिया? बिल्कुल दिया था ना, देखो ये बाय करना चाहिए था या नहीं, ये बताएं। करना चाहिए था सर, करना चाहिए था। करना चाहिए था। अब देखो मैं इसमें कुछ और नहीं लगा रहा ना जबरदस्ती। जब आप पूरे 1 घंटे की क्लास केवल पिवोट पे कर सकते हो तो मैं मॉर्निंग में भी तो 1 घंटा पिवोट को दे सकता हूँ कि नहीं? जी सर। पिवोट में पूरे अच्छे ट्रेड होते हैं, तो क्यों जबरदस्ती में सारे इंडिकेटर घुसाने हैं? बताओ, जरूरत नहीं है ना। हाँ या ना? नहीं अगर आप बोलते हो तो चलो मैं ये भी नहीं करता, मैं चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं बोलता हूं चलो मैं पिवोट पे भी ट्रेड नहीं करता, मैं तो मूविंग एवरेज पे ट्रेड करूंगा, राइट या रॉन्ग? माने ऐसे आप बोलते हैं नहीं मैं तो मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हूं, मैं तो इस पे भी ट्रेड नहीं करता, ये भी मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को मूविंग एवरेज पसंद आता है। तो चलो आप मूविंग एवरेज पे चलते हैं। आपको क्या करना चाहिए मूविंग एवरेज में जरा देखें, और यहां से लगा लेते हैं मूविंग एवरेज। कितने का लगा देते हैं? सपोज 50 का ही लगा दिया मैंने। आप जरा मेरे को बताएं, ये 50 का मूविंग एवरेज है, मैंने इसको लगा दिया। आप जरा मेरे को एक बात बताएं, मैं इसको डे में देख रहा हूं, मार्केट कहां होना चाहिए? मैं कुछ नहीं लगा रहा हूं, केवल एक मूविंग एवरेज, कुछ भी नहीं है मेरे पास और। यस बताएं, डे टाइम फ्रेम में और 1 घंटे में क्या सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों का? वीक भी लगा लीजिए साथ में, प्लीज बताएं। कुछ तो होना चाहिए कि नहीं, आप बताएं। भाई मेरी मर्जी है, या तो मैं इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर घुसा दूं, RSI MACD सब घुसा दूं, क्लाउड भी घुसा दूं, या फिर मैं कुछ भी नहीं करता। मैं तो केवल एक इंडिकेटर पे ट्रेड करके देखूंगा। ट्रेड मेरा वहां पर भी लॉस में जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, राइट? डिपेंड क्या कर रहा है? डिपेंड है इसके दोनों के बीच में मेरा माइंडसेट, राइट या रॉन्ग बताएं। आपका ट्रेड इस वजह से नहीं हो रहा है कि आपने इंडिकेटर लगाए खूब सारे, आपका ट्रेड इस वजह से हो रहा है कि आपका माइंडसेट सही है, और समझे, इसलिए आपके ट्रेड सही जा रहे हैं। इसी एम्फेसिस को अगर मैं देखता हूं तो जरा इस समय चेक कीजिए, अगर मैं इसको मंथ में देखता हूं तो मंथ में मार्केट बाय में है या सेल में है? चलिए बताइए। बाय में है, बाय में बाय में देखो, बाय में। और पिछली बार जब मार्केट गिरा था इसने इसी पर सपोर्ट लिया था ना, चेक करें, और दोबारा मार्केट उसी जगह पर आ रहा है ना, यस या नो? आ रहा है, पहला पॉइंट। अब मैंने बोला क्योंकि मंथ में मार्केट बाय में है तो इसे छोटे टाइम फ्रेम में, वीक में, डे में और 1 घंटे में भी इस मूविंग एवरेज के ऊपर मिलना चाहिए ना मेरे को, हाँ या ना? होना चाहिए। चलिए इसको वीक में देखते हैं, केवल इस पर ट्रेड करके देखते हैं कि इस पर क्या बोलता है, क्या मार्केट बाय में है, यस या नो? सेल में नहीं है। नो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को वीक में इसका वेट करना चाहिए ना, कब इसके ऊपर जाएगा तो बेस्ट बाय मिलेगा मेरे को, राइट या रॉन्ग? क्योंकि मंथ बाय में है कि नहीं? अब चलिए एक काम और करते हैं, मैंने बोला मेरा अगर वीक सेल में है तो अभी मेरे को इससे छोटे टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए, डे और 1 घंटे में? सेलिंग ठीक होगी सर। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपका सेल में है, तो अगर मैं इसके डे में जाता हूं तो मेरे को सेलिंग करनी चाहिए, अभी बाइंग नहीं। देखिए, और सेलिंग कब करनी चाहिए? एम्फेसिस की सेलिंग आपके पास कहां पर होगी? इसके नीचे, यही होगी। अब जरा इसका प्राइस एक्शन, चलिए एक प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्राइस एक्शन के केस पर भी मैं आपको समझा देता हूँ, और यहाँ पर घंटे भर में एक छोटा बाय आया होगा, देखो ये रहा, राइट? चलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको। अगर आप वो भी नहीं करते, आप तो बोलते हैं मैं तो केवल प्राइस एक्शन पे काम करूंगा, चलो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और घंटा भर देखते हैं। जरा बताइए प्राइस एक्शन आपको क्या बोल रहा है? यस, चलो यहां से शुरू करते हैं, यहां से
इस पॉइंट से प्राइस एक्शन को शुरू करते हैं, ठीक है, और केवल प्राइस एक्शन में मार्किंग शुरू करेंगे अपनी, और प्राइस एक्शन बेस पर सबसे अच्छा होता है ये, पर हम इसे करते नहीं है। आप जरा बताते हैं, मार्केट देखो यहां से शुरू करते हैं, मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ, मार्केट ने पहला लो कौन सा बनाया, ये ध्यान से पॉइंट को चेक करना, और प्राइस एक्शन क्या होता है वो ध्यान से समझेंगे तो आएगा हमें। देखो मार्केट ऊपर गया, मैंने आपको मॉर्निंग में क्या बताया था, पहली वाली आपकी जो रे होती है वो किसी काम की नहीं है ना, और दूसरी वाली भी काम की नहीं है, यस या नो, याद है सुबह लाइव ट्रेड में मैंने बताया था। यस सर। मैंने क्या बताया था, कौन सी वाली काम की है, तीसरे नंबर वाली, तीसरी वाली, राइट। पहली और दूसरी छोड़ दीजिए। अगर देखो इस वाले बायर में दम होता, जरा समझो, इस सेकंड वाले में दम होता तो ये सीधा इसके ऊपर निकाल देता कि नहीं है ना उसके अंदर दम इतना। आप जरा समझो, मार्केट नीचे आया और मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो बायर में दम नहीं है ना, पहला पॉइंट। अब मैं ये मानूं कि चलो छोड़ देते हैं सेकंड नंबर वाली को, फर्स्ट नंबर वाली को, मैंने बोला थर्ड वाली मेरी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड में क्या होना चाहिए, इसको ब्रेक करे बगैर मार्केट को यहां से ऊपर चले जाना चाहिए ना, ये प्राइस एक्शन बाय का बनेगा, ये एक्चुअल प्राइस एक्शन है बाय का, जिसको आप बाय बोलते हैं। मार्केट क्या गया इसके बाद ऊपर, आप बताएं, क्या मार्केट गया ऊपर, नहीं गया ना, और मार्केट करते करते कहां आ गया, यहां आ गया ना नीचे, देखिए इसको ब्रेक कर चुका, आ गया नीचे। अब चलो अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, देखो प्राइस एक्शन कहां कहां बना और कहां का ट्रेड कर सकते थे। अब देखो मार्केट का ये डाउन आया ना, आया, मार्केट यहां से ऊपर गया, राइट, और मार्केट यहां से नीचे आया, पॉइंट समझिए, मार्केट यहां से नीचे आया, आपके पास ये छोटा सा प्राइस सेक्शन बना था या नहीं, बताए, यस सर, ये ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा प्राइस सेक्शन आपका ये बना था, ठीक है। चलिए उसके बाद मार्केट गिरा कहां से था, जरा बताएं, मार्केट अभी करंटली यहां से गिरा था ना, दो पॉइंट को चेक करना, मार्केट गिरा कहां से, अभी देखो पहले यहां से गिरा था, ये जब इसको ब्रेक कर दिया, नीचे ब्रेक कर दिया, तो मेरा हाई यहां शिफ्ट हो गया, तो मतलब मार्केट इसके ऊपर बाय में जाना चाहिए, और यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आया, ये प्राइस एक्शन बना, बाय जरूर हुआ, लेकिन एक अच्छा बाय कब आता, यस, अगर ये सचमुच प्राइस एक्शन था तो मार्केट कहां निकल जाता, बताएं, इसके ऊपर ना, नहीं गया ना, यस और नो, नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, यहां से रिजेक्शन लेके मार्केट को ऐसे जाना चाहिए था, राइट, मार्केट कहां आ गया, वापस आ गया, मतलब प्राइस एक्शन नहीं कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे, और मार्केट ने देखो दो बार यहां पर ट्राई किया, लो मेरा ये था, लो ये रहा, और हाई ये रहा, दोनों मार्क हो गए, दोनों ब्रेक नहीं हुए ना, ब्रेक नहीं हुए। अब मेरे को वेट करना है मार्केट कहां ब्रेक करेगा, देखिए जरा, मार्केट यही घूमता रहा, कहां ब्रेक किया मार्केट ने, नीचे, देखिए। अब जरा नीचे आते हैं, और नीचे बताइए आपकी एनवेव कौन सी है, जरा बताएं, ये डाउन में आया, ये तो एनवेव है ही नहीं, और नीचे आया, कम से कम एनवेव ये है ना, आगे। आप जरा पॉइंट को समझते हैं, मार्केट ने ये देखो, मार्केट ने, मैं ये एनवेव मानता हूं, मार्केट ने ये आया एनवेव बना के, तो मार्केट जब नीचे आया तो मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना था ना, नहीं करना था, मार्केट यहीं से ब्रेक कर गया, चलो ये माना मार्केट ऊपर गया, आ गया, यहां पर आ गया, तो आपका कम से कम बाय कहां पर आया, बताएं, ये बाय कम से कम मेरा यहां शिफ्ट हो गया ना, ये तो हुआ, बताएं, और मेरा लो कहां पर आ गया, लो ये आ गया ना, हाँ या ना। अब मार्केट को अगर मूव करना था तो मार्केट को कैसे करना था, मार्केट को ऐसे मूव करना था, मार्केट ऐसे करता, ऐसे ऊपर चला जाता, राइट, प्राइस एक्शन बनता मेरा, नहीं बना ना, कहां आ गया बताओ मार्केट, फिर से, यस, इसको ब्रेक करके नीचे, यही हुआ। अब इस समय मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है, चलो करंट में बात करते हैं इसकी, और करंट में अभी मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बनेगा, आप लोग बताएं इस समय प्राइस एक्शन क्या बनेगा, कहां से मार्केट गिरा है, जरा बताएं, मार्केट यहां से गिरा ना, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मार्केट का एनवे बनी थी ये वाली, राइट,
और मार्केट का लो कौन सा था? अप्रोक्सीमेटली ये लो था, राइट? मैं इसको नीचे मार्क कर देता हूँ, सही सर। अप्रोक्सीमेटली आपका ये लो था, राइट? और मार्केट उसी के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है ना अभी। मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बोलेगा आपको बताएं? चलो इसी में प्राइस एक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसी में चेक कर लेता हूँ। ये प्राइस एक्शन जो इस समय बढ़ रहा है ये डाउन है ना? मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए मार्केट को बताएं? अब की बार तीसरी वेव क्या है, अगली वेव क्या है? नीचे सर, नीचे। नीचे, ऊपर नहीं है। कल मार्केट को खुलना चाहिए नीचे, और नीचे कहां पर खुलना चाहिए? ऐसे, राइट? अब आप ऐसे बोले कि इसका 50% चाहे तो लगा लो, और मार्केट या तो इसके नीचे ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा ना नीचे, या तो ये ब्रेक करेगा, और या फिर ये यहीं कहीं से उठेगा। तो उठ के बाय कहां पर है? इसके ऊपर ना। तो आपकी कौन सी वेव इंपॉर्टेंट है? ये 1, 2 और 3rd नंबर वाली ना? तो इंपॉर्टेंट कौन सी? क्यों जी इंपॉर्टेंट कौन सी? 3rd नंबर ना? 3rd नंबर सर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कौन सा। हाँ जी, थर्ड नंबर ही डिसाइड करता है सर कि मार्केट 3rd नंबर डिसाइड करेगा। और देख लेते हैं, देखो एसीसी भी दिखा देता हूं मैं आपको। कौन सा स्टॉक कब ट्रेड करेगा, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, 3rd वेव डिसाइड करेगी। अब जैसे इसी पर है, देखो यहाँ पर मार्केट को, इसको देखता हूं मैं IRCTC, जरा इसको चेक करें इसकी वेव कैसे डिसाइड करेगी। हटा दे इसको, देखो मार्केट कैसे ट्रेड करेगा बताए। मार्केट यहां से गिरा ना, इस पॉइंट से, राइट? अब आपको क्या चेक करना है, इस पॉइंट पे ध्यान देना कि कैसे मार्केट का प्राइस एक्शन डिसाइड होगा। मार्केट कहां से गिरा? मार्केट इस पॉइंट से गिरा नीचे, राइट? मार्केट ऊपर चल रहा है, मार्केट को अब क्या होगी वेव? 3rd वेव क्या है इसकी बताइए, नीचे ना। अब आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, दूसरा तरीका ही बताता हूं। मार्केट चूंकि यहां से गिरा है तो ऊपर कहां तक जाएगा? 50% ना, राइट? और नीचे कितना आएगा? नीचे इसका 50% ना? यस और नो? अगर ये 50% से नीचे निकल गया तो सेलिंग हो गई, और इसके नीचे निकल गया तो बड़ी सेलिंग होगी, राइट या रॉन्ग? और अगर मार्केट इसको डाउन करके ऊपर निकल गया तो एक बाय आ जाएगी फिर से कि नहीं? हाँ या ना? आएगी। इसी को आप निफ्टी को चेक करें, निफ्टी 50 है, जरा चेक करें निफ्टी 50 ने करा क्या। आप यहां पर चेक करें, इसको मैं थोड़ा सा वीक में ले जाता हूं तो शायद समझ में आएगा। ये देखें मार्केट का पॉइंट को समझना। मार्केट का ये प्राइस एक्शन कौन सा था बताए? ये प्राइस एक्शन क्या बताएं, क्या दिखाई दे रहा प्राइस एक्शन में? ये देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, और मार्केट उसके बाद नीचे आया, और मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए ना। मार्केट इसे ब्रेक करे बगैर इसे नीचे आना चाहिए ना मार्केट को, ये सेलिंग। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो आपकी कौन सी एन वेव ऊपर की बन गई ना? ये तो फिर तो यहाँ बाय आएगा मार्केट का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मॉर्निंग में मैंने बोला कि मार्केट की बाय नहीं ढूंढनी, मार्केट का सपोर्ट ढूंढना है मेरे को। मैं मार्केट के सपोर्ट ढूंढने के लिए बैठा हूं। यस और नो? समझे? अब अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज करूं, चलो ट्रेंड लाइन भी दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यूज करूं तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहां से और इसको मिलाना ना। देखिए ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। अब जरा मैं इसके डे में जाता हूं, मार्केट का सपोर्ट कौन सा है बताएं? मार्केट अपने सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है ना यहाँ पर। जरा इसको वीक घंटे भर में चेक करते हैं, मार्केट कहां पर आ रहा है बताओ आप ही। यस, मार्केट अपनी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट अपनी एन वेव बनाने आ रहा है नीचे? यस, क्या समझते हैं, क्या लग रहा है? आ रहे? अब मार्केट का यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए? चलो अब बताओ, प्लीज बताओ, मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए? मार्केट का ये डाउन आ गया ना? जी सर। और मार्केट अब ऊपर चल रहा है, तो मार्केट का ये वाली जो वेव जाएगी ये मेरे काम की नहीं है ना। ये नंबर 1, नंबर 2 काम की नहीं है ना मेरे। नो सर। अगर ये कल मार्केट ऊपर निकलता है तो मेरे को निकलने देना चाहिए ना, बशर्ते इसके ऊपर ना निकले।
यहाँ जाने दूंगा मार्केट को। तीसरी वेव जो बनेगी ये मेरे काम की है ना। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं सर? कह रहे जैसे डायरेक्ट 2 नंबर जो एक्शन है, 2 नंबर सीधे ऊपर निकल गए अपने सपोर्ट के, तो ये थोड़ा मार्केट के नियम तब तो बाय कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बाय का तब तो कोई इशू नहीं ना। देखो मार्केट इसके ऊपर निकल गया तब तो बाय करने में इशू ही नहीं है, करो बाय आराम से। जी जी जी। लेकिन मार्केट अब देखो मार्केट में बायर में दम होता तो सीधा ऊपर ले जा लेते थे इसको जी। लेकिन मार्केट अगर यहां तक ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? बायर वीक है ना। बायर वीक है तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट अगर नीचे आने लगा तो सेलर प्रेशर डालेंगे ना इसको। सेलर प्रेशर डालेंगे तो कहां लाएंगे इसको? नीचे। यही तो होगा। तो अब आपको क्या करना है? देखो मैं आपको आगे करा सकता था इंडिकेटर, पर मैं रुक गया थोड़ा सा। आप एक काम करें छोटा, कल एक छोटी सी एक्सरसाइज करें और एक वीक की एक्सरसाइज करें। क्लासेस तो आपकी ऐसी चलती रहेंगी, मैं आपको आगे कराता रहूंगा। एक वीक की मेरे साथ एक्सरसाइज करें। क्या क्या करना है? कल आप क्या करेंगे? कल आप पिवोट पॉइंट को पकड़ेंगे, पिवोट को, केवल पिवोट। पिवोट के साथ में कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, राइट। और आप जो 6 घंटे लगाएंगे, 6 घंटे, इतना टाइम आपने दिया है, 6 घंटे आप केवल पिवोट को देंगे, राइट। क्लियर है? और पिवोट को भी अलग अलग टाइम फ्रेम में जजमेंट करके देखेंगे आपको क्या उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। पॉइंट क्लियर या नहीं? और ये कितने दिन करेंगे? ये करेंगे 2 दिन। देन 2 दिन का मेरे को आप रिजल्ट बताएंगे कि 2 दिन में आपको क्या रिजल्ट इसका मिल रहा है। देन मेरे ख्याल से कोई इश्यू है इसमें? किसी को कोई इश्यू है? सुशील जी, सुनीता जी, राजेश जी? नहीं सर। कोई इश्यू नहीं है? ठीक है, नहीं सर। चलो क्लास को भी यहाँ पर रोकेंगे। इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से चेक करना, सारे इंडिकेटर एक साथ नहीं लगाने हैं। जिस दिन आपको अलग अलग इंडिकेटर की अहमियत पता लग जाएगी, अलग अलग इंडिकेटर की अहमियत पता लगेगी, फिर जब आप साथ में लगाओगे तो उसका इंटरप्रिटेशन ही अलग ही लेवल का होगा। नहीं समझे? क्यों? आप समझो, आपने एक मूविंग एवरेज लगाया, एक पिवोट लगाया और एक सपोज क्लाउड भी लगाया। आपको क्लाउड का भी पता है, मूविंग पिवोट का भी पता है, मूविंग एवरेज का भी, तो एक अलग इंटरप्रिटेशन होगा ना। अदरवाइज आप क्या करोगे? अगर आप वेट करते रहोगे कब क्लाउड के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो बाय करूंगा। इसका मतलब सब कॉम्बिनेशन मिला रहे हो ना। यस सर। कॉम्बिनेशन नहीं मिलाने, हर एक इंडिकेटर का अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेना है, राइट। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बताएं। सर जैसे मैं MIS में लेती हूँ, ठीक है, और मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं हो के वो लॉस देने लग रहा है, तो 6 घंटे के बीच में क्या मैं उसको होल्डिंग में या CNC में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस भी मोमेंट उसको कर सकते हैं, जिस भी मोमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक कुछ नहीं है, आप जिस भी मोमेंट। लेकिन मोमेंट कौन सा होगा? मोमेंट होगा 9:15 बजे से 9:15 से और 3:29 तक। 3:30 पे तो मार्केट ही क्लोज हो जाएगा, तो 3:29 तक किसी भी टाइम आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये भी मैं आपको साथ में बता दूं, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि अब 9:15 पे अगर मेरा सपोज 3-3:15 बजे कोई स्टॉक माइनस में जा रहा है और मेरे को 100 रुपए का नुकसान दे रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं इसको होल्डिंग पे डाल देते हैं, राइट। अगर कल वो और नीचे खुल गया, आज की डेट में अगर आपको नुकसान दे रहा है, तो क्या गारंटी कि वो कल आपको प्रॉफिट में ही खुलेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। नहीं सर। समझे? अगर आपको लॉस दे रहा है तो उससे अच्छा मेरे को, मतलब मेरी अपनी ओपिनियन है, आप लॉस बुक कर दो 100 रुपए का। कल ये फाइट करो कि ये 100 रुपए रिकवर हो जाए। जी सर। क्या समझे? दूसरी बात, आपका पैसा नहीं फंसेगा ना। आपका 100 रुपए का नुकसान हो गया मगर पैसा तो नहीं फंसा ना। नहीं सर। यस या नो? आप देखो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं आज की डेट में, देखो मेरे पास अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास कितना अमाउंट पड़ा है बताएं? 16 पड़ा है जी सर।
जी सर। पढ़ा है ना। अब जरा पॉइंट को समझो। अगर मैं यहाँ पर एक लॉस, जैसे सपोज सुबह में नुकसान दिखा रहा था, मैं यहाँ पर इसको एक होल्डिंग डाल देता, फिर इसकी भी होल्डिंग डाल देता, तो अंदाजन मेरा सारा पैसा 3 लाख के आसपास ले लेता ना मेरे से, लेता। इसका मतलब अगर मार्केट फिर मेरे अगेंस्ट में जाता तो 3 लाख ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपसे क्या बोला, अगर मॉर्निंग में आप देखते हैं तो मॉर्निंग में एटीआर के ऊपर मैंने बोला था इसके ऊपर मैं काट दूंगा, बोला था ना मैंने। जी सर। हो सकता है मेरे को 1000 का नुकसान देता। देखो ये प्रैक्टिस समझना, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में फायदा देती है, अभी नहीं देगी आपको। देखो मैं इसके ऊपर काट देता, मेरे को 1000 का नुकसान हो जाता, राइट। लेकिन मेरा पैसा तो मेरा बचा हुआ था ना, मेरा पैसा स्पेयर था कि अगले दिन के लिए। ये 1000 रुपए का लॉस में कवर कर सकता था या नहीं, बताए आराम से। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता, मार्केट बाई चांस नीचे जाता और मेरी ये पोजीशन फंस जाती, तो इसका मतलब मेरे 3 लाख रुपए तो मेरे फंस देना कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसका। मैं 1000 भी कैसे रिकवर करूंगा। तो मेरे को क्या लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन ये, आज का मामला आज ही खत्म करो, कल अगला दिन दया दिन। सर अगर जैसे मैंने कुछ परचेज किया और मैंने उसका टारगेट लगा दिया, और फिर टारगेट लगाने के बाद मेरा मन किया है कि वो मैं पहले ही उससे निकल जाऊं, तो मैंने उसको सेल करके निकल सकते हैं। तो अगर आराम से निकल जाओ, लेकिन उसका टारगेट हटा दो, कैंसिल कर दो टारगेट को। तो सर वो कैंसिल कैसे करते हैं, डायरेक्ट टारगेट पे जाकर कैसे करेंगे? नहीं, आप तो पहले तो आप पोजीशन में जाके एग्जिट कर दोगे, यहाँ से कर दिया। जब आप पोजीशन में एग्जिट कर दोगे तो आपके ऑर्डर में ऑर्डर लगा हुआ होगा कि नहीं, टारगेट वाला। आप यहां से जाके इसे कैंसिल कर दो, यहाँ कैंसिल आएगा, कैंसिल कर दो, ट्राई करो, सिंपल कर सकते हैं। अभी बात समझिए, नहीं समझिए। पहले आप पोजीशन में जाओ, आपकी पोजीशन चल रही होगी ना सुनीता जी, चल रही होगी ना आपकी पोजीशन। आपने क्या लगाया, आपने ऑर्डर में जाके टारगेट भी लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस भी, दोनों लगाए हुए हैं ना। जी सर। ठीक है, और आपकी पोजीशन इस समय चल रही, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, पहला आप ये काम कर सकते हो। आपका काम ये हो सकता है कि आप टारगेट के लिए वेट करो, आपका टारगेट हिट हो जाए, राइट। अगर आपका टारगेट हिट होगा तो उस केस में आपका टारगेट वाला ऑर्डर तो कट जाएगा, लेकिन एसएल लगा रहेगा ना। तो आपको एसएल हटाना पड़ेगा मैनुअली कि नहीं, ये ऑर्डर, और कहा ऑर्डर में जाके इस ऑर्डर को हटाना पड़ेगा। अब अगर मार्केट नीचे आता है और एसएल काट देता है तो आपका कौन सा ऑर्डर लगा रह जाएगा, टारगेट ना। आपको टारगेट को हटाना पड़ेगा। तीसरा केस आपके पास ये हो गया कि भाई मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया, मेरा जो टारगेट था वो टारगेट को देखो, मैंने अपने आप फोर्सफुली अपने स्टॉक का प्रॉफिट काट लिया, यही काट लिया, अपने आप ही काट दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगे रहेंगे या हट जाएंगे अपने आप? सर लगे रहेंगे ना। लगे रहेंगे, तो मेरे को दोनों काटने पड़ेंगे कि नहीं? यस सर, पॉइंट समझिए। तो अगर दोनों टारगेट में से एक हिट होगा तो दूसरे को हटाएंगे, अगर दूसरा वाला हिट होगा तो पहले को हटाएंगे। लेकिन अगर बीच में से मैं हटाता हूं तो मैं दोनों को हटाऊंगा, दोनों ऑर्डर्स को हटाऊंगा उस केस में। या नहीं? ठीक है, ये भी सर सेम प्रोसेस है ना। सेम प्रोसेस, ऑर्डर में जाओ और यहाँ पर जो ऑर्डर लगे हुए उनको कैंसिल कर दो, बस। ओके। क्यों, कुछ भी और अलग से थोड़ा करता है, बस वो आराम से जाके कैंसिल कर दो। क्लियर? चलो मैं रोकता हूँ क्लास को, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जी सर। तो कल आप लोग मेरे को, मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है आराम से कि आप कल पिवोट पे करके देखें काम, ठीक है? और उसके बाद रिजल्ट बताएं आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, लेकिन कोई इंडिकेटर दूसरा नहीं होना चाहिए। ओके जी, एक्सपर्टीज तभी मिलेगी, राइट है।